हेरोडोटस जब है तो आप दिमाग लगाइएगा, एस से हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस हुआ था, मतलब यहाँ खेती का साक्ष्य मिला था पाकिस्तान। सुलेमान है ना। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, किसमें? स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी एंड मीटअप चैनल में आप सभी का। अगर आप बिहार पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और तभी है आपका जीके इतिहास का पहला चैप्टर है मेरा, और इतिहास हमने स्टार्ट किया है। मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद मैं स्लाइड में आपको एक टाइप से आपको जीके लिख के दिखा दूंगा, जो नोट्स के रूप में रहेंगे। हमारा लिंक पीडीएफ लिंक नीचे दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वो एकदम फ्री में है। जितना जीके का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, बस मैथ का चार्ज लगता है और उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। अब हम इतिहास को पढ़ते हैं। देखिए इतिहास मतलब होता है कि पुराना चीज़ को याद करना, मतलब पुराना अतीत के बारे में जानकारी लेना हम इतिहास कहते हैं। इतिहास मतलब जितना भी पुराने घटनाओं का जानकारी लेते हैं हम उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास मतलब होता है, अब आते हैं इतिहास यानी कल को, बीता हुआ काल को भी इतिहास कह सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, बीता हुआ कल को आप एग्ज़ाम में थोड़ा पूछेगा। एग्ज़ाम में यही ना पूछेगा कि आपको बताइए इतिहास में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो ये सब बड़े में पूछेगा। और उसके बाद पूरा प्रश्न, नव प्रश्न काल के, मध्य प्रश्न काल के बारे में पूछेगा। और इसी कारण से हम लोग पूरा बहुत पुराना 700 ईसा पूर्व का हम इतिहास पढ़ते हैं, 7000 ईसा पूर्व का इतिहास पढ़ते हैं। चलिए हम इतिहास को स्टार्ट करते हैं एकदम आसान भाषा में, मज़ेदार तरीके। देखिए इतिहास जो है ना, इतिहास के जनक रहा था, कौन रहा था? हेरोडोटस। कौन? इतिहास के जनक हेरोडोटस था। कौन जनक था? हेरोडोटस। याद रखिएगा, एच से हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस, याद रखने का ट्रिक है। एग्जाम में जाइएगा तो भूल जाइएगा, इसका याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है, ठीक है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। अब याद रखिएगा, हेरोडोटस याद रहेगा। अब आते इतिहास के कितने कालखंड? इतिहास को जो है ना 3 कालखंडों में बांटेंगे। एगो होता है प्राक इतिहास, प्री हिस्टोरिक, प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये आपका आता है प्राक ऐतिहासिक काल। देखिए और होता है आद ऐतिहासिक काल, और एक तो है आद ऐतिहासिक काल, एक होता है तो आपका ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। 3 काल होता है। एगो देखिए कौन कौन काल? प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी मतलब सबसे पुराना है इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। और प्री हिस्टोरी, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल मतलब बीच में। उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके बारे में पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। लेकिन आद और उसके बाद आद नहीं, ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। अब आते हैं प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ लेंगे और आदि ऐतिहासिक काल पढ़ लेंगे। प्राक ऐतिहासिक, देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में जो है ना, आदमी शुरू से जिस दुनिया स्टार्ट करते हुआ, सोचिए आदमी 2 आदमी था, कोई चक्कर नहीं, खाना पीना खाना है और पैर के नीचे सुतना है, जानवर को खा लो, इसको खा लो, मतलब मुख्य उद्देश्य था खाने का उद्देश्य, बस पेट भरना है, उसके बाद भाड़ में जाए, ठीक है, यही उद्देश्य था। तो इसको हम जो है ना पहले स्टोन से, पहले हम लोग का हथियार नहीं था, आज ना परमाणु हथियार आ गया, पहले हथियार ही नहीं था, तो पहले स्टोन एज का था। तो इसलिए पूरा पाषाण काल, कौन काल? पाषाण काल, ये हो गया पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना है इसलिए पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना काल। उसके बाद आते हैं पूरा पाषाण काल, पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव, उसके बाद ताम्र पाषाण काल। अब आते हैं पहले पूरा पाषाण काल पढ़ लेते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में व्यक्ति जो है पूरा, मतलब सबसे पुराना पाषाण काल कौन है? पूरा पाषाण काल में। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में घटना जो है ना लिखित नहीं था, काहे कि देखिए आदमी दुनिया स्टार्ट हुआ था, आदमी पढ़ने लिखने कुछ नहीं जानता था, साफ बुर्बक, तो ना ही पढ़ने ना ही लिखने जानेगा, तो लिख कैसे पाएगा? इसमें जो है ना हमको लिखित स्रोत नहीं मिला। किसमें? प्राक ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत नहीं मिला है, याद रखिएगा। प्राक ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत नहीं मिला है। अगर सोचिए आप स्टार्टिंग दुनिया में क्या पढ़ेगा, खाली खाना खाते थे और कोई एग्जाम नहीं, कोई बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं आता था, आराम से रहता था सबको, ठीक है। पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था आपका? इसमें क्या हुआ था? व्यक्ति आदि मानव था, एकदम घुमक्कड़ टाइप से, आदि मानव टाइप का। आदि मानव किस में देखा गया? पूरा पाषाण काल में। और उसके बाद खाना बदोश मतलब खाना खाना है और उसके बाद जिंदगी बिताना है,
ना, मतलब नून रोटी खाना है, बस नून रोटी समझ ले खाना है। उसके बाद शिकार करता था, शिकार करता था। और उसके बाद आग का भी आविष्कार इसी में हो गया था, आग का आविष्कार, याद रखिएगा। शिकार करता था, आग का। देखिए याद रखिए, इसमें जो है ना आदमी एकदम पूरा दलिद्दर था, पढ़ता लिखता था ना, आराम से खाली खाना दे दो और उसके बाद खा के पैर के नीचे आराम सोया हुआ था, कोई दिक्कत ना। दुनिया जब स्टार्ट हुआ था उस समय। और उसके बाद आदि मानव, आदि मानव मतलब छोटा छोटा पत्थर लेके घूमते रहता था, ये कि ना घाव दुगर मार देता था, उसको खाता था, ये वही अथी काम था। और एक आदि मानव और खाना बदोश। आदि मानव मतलब उस टाइप से था, ऐसे ऐसे झुक के चलता था पहले मानव, ठीक है, पुराना ज़माना में, ठीक है। और उसका शिकार करना, बस शिकार करता था, छोटा छोटा पत्थर लेके घूमते रहता था। पहले गोल का पत्थर ऐसे फेंका, वो मर गया, ऐसे फेंका, और उसके बाद लोखनी वाला पत्थर बनाया ताकि हम उसको शिकार अच्छा से करें। आग का भी आविष्कार हो गया है। तब धीरे 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 जब से इन लोगों का बुद्धि खुला, तब आता है मध्य पाषाण। इसको बांटा गया है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण, पाषाण मतलब होता है स्टोन एज, इसको बोलते हैं स्टोन एज। खाली पत्थर का, देखिए हथियार तो नहीं था, स्टोन एज मतलब देखिए आग का जो आविष्कार हुआ था कैसे हुआ था, दो पत्थर को लड़ाया था ना तो आग निकला, तो आग निकला तो देखिए कि आग का आविष्कार कर लिया, दो पत्थर लगाया तो आग निकला। अभी भी आपके घर में अगर लाइटर होगा, देखिएगा दो पत्थर जब लड़ाता होगा, लाइटर ऐसे करता होगा ना, खट दो आवाज़ करता होगा, वहाँ दो पत्थर है, दो पत्थर एक दूसरे में लड़ता था तो क्या होता था, आग चिंगारी बढ़ता है। हर कंसेप्ट है, मोटरसाइकिलों में दो लड़ेगा चिंगारी पैदा होगा, चिंगारी पैदा होगा तो पेट्रोल जलना स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब स्टोन एज, स्टोन एज मतलब होता है, देखिएगा आपका दादी का घर में या अथी होता था, लोढ़ी पाटा, झाँता। पहले आदमी जो है ना मशीन वशीन कुछ ना होता था, जाते में पीस पीस के एकदम। और पहले की औरत बहुत फिट रहती थी, बीमार भी कम पड़ती थी, कहीं काम भी बहुत ज़्यादा करती थी। एकदम लोढ़ी पाटा से चटनी बनता था, उसके बाद आपका जाँता से दाल धरता था। आजकल का लेडीज़ लेकिन नहीं, ऐसे एकदम मिक्सर आ गया, घर करेगा, उसके बाद खाना बनेगा, उसमें स्वाद नहीं आता है, उसमें अच्छा क्वालिटी का स्वाद आता था। याद रखिएगा, स्टोन एज मतलब खाली पत्थर वाला एज। तो देखिएगा पहले, अभी भी जाता आप लोग का घर में होगा, जाता होता तो होगा ज़रूर, जाता था पहले। अब देखो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इसमें अंतिम संस्कार होने लगा। काहे तो कहा कि जान गया हम लोग के पास है आग, आग है तो अंतिम संस्कार कर दो, तो या गाड़ दो अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार और छोटा छोटा हथियार का आविष्कार हो गया, छोटे छोटे हथियार। देखो अंतिम संस्कार का है हुआ, देख जानते हैं आग का आविष्कार खोल लिया था, हे तो बोले हे तनी इसको जला दो, जब जला दीजिएगा तो आग का आविष्कार हो गया। क्या है, इससे दिमाग से अंतिम संस्कार। देखिए हिंदू में भी जला देता है, मुस्लिम में गाड़ देता है, लेकिन चाइना में आदमी को खा लेता है, मरने के बाद आदमी को खा लो, ठीक है, आदमी खाता भी है। तो अंतिम संस्कार हो गया, छोटे छोटे हथियार का खोज हुआ था। अब आते हैं, अब इसमें हो गया, अब आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ था ना, बस इसमें क्या हुआ था तुम्हारा, देखिए अब आदमी जब आग का आविष्कार कर लिया था, कुछ कुछ पकाएगा। देखिए दिमाग लगाइए, आग क्या करेगा, पकाएगा, तो एकदम जो है ना, अब खेती करेगा। अब जब खेती करेगा ना, अब खेती करेगा तो सोचिए हमको तो रुकना पड़ेगा। मान लीजिए आपका तो ये गाछ है, तो जोगने के लिए को आदमी देना पड़ेगा, इसलिए आदमी इन्हीं नहीं नव पाषाण काल में आवास भी बना लिया। आवास मतलब घर भी बना लिया। अब घर भी बना लिया, जानते हैं, अब रहना पड़ेगा, खेती भी करना पड़ेगा। और कुत्ता, तब जानते हैं सबसे वफादार आदमी था कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जब खेती करना स्टार्ट करेगा, सोचेगा हल कोड़ना है तो हल कोड़ेंगे, तो कैसे करेंगे, तो पहिया का भी आविष्कार हो गया इसमें, पहिया का भी आविष्कार हो गया इसमें। किस काल में, नव पाषाण काल में। उसके बाद आते हैं, अब देखो जब खेती करेंगे तो उसमें क्या रखेंगे, हंडी में अनाज रखेंगे। पहले जो है ना घैला में आदमी भर के अनाज रखता था, तो घैला को बोलते हैं मनका खोज किस काल में, तो आपको बताइए। मनका खोज आपका नव पाषाण काल में खेती को। और उसके बाद जब खेती हुआ था तो जौ, सबसे पहले जो आदमी कौन सा खेती किया था, जौ और
गेहूं का, जौ और गेहूं का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? जौ और गेहूं का आविष्कार हुआ था। तो कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। याद रखिएगा, अभी वही पाकिस्तान है, भूख मर रहा है। जहाँ आविष्कार हुआ अभी यहाँ भुखमरी छा रहा है। पाकिस्तान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी, ठीक है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में आपका ये जो है साक्ष्य मिला है। जानते हैं वहाँ जब कोड़ा तो देखा एकदम जौ मिला और क्या मिला? गेहूँ मिला। कहाँ मिला है? पाकिस्तान और सुलेमान की किरथर की पहाड़ी में। उसके बाद जो है ना आदमी लोग इस ई काल में तनी मनी जो है ना पढ़ा लिखता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा चित्र बना दिया। तो भीम बेटिका में जो है अब ताम्र सबसे पहले देखिए ताम्र युग मतलब तांबा वाला युग। अब सबसे पहले वाला धातु जो है तांबा का युग खोज हुआ था। तांबा धातु का खोज हो चुका था। तांबा धातु का खोज जब हो गया था तब जानते हैं फिर तांबा आपका स्टार्ट करने लगा, तब हथियार बनाने लगा। तांबा खोज का हो गया। अब देखिए ताम्र युग, अब तांबा जब हो गया ना तब आया है, अब हमको एक साक्ष्य मिला है भीम बेटिका गुफा है जो मध्य प्रदेश में है। इसमें जानते क्या मिला है साक्ष्य? आदि मानव ने इसमें चित्र बनाया था। आदि मानव चित्र बनाया है। भीम बेटिका गुफा है, आदि मानव ने क्या बनाया था? चित्र बनाया था। चित्र किस गुफा में बनाया है? भीम बेटिका ने। अब सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये भी बता देंगे। सबसे पहले जो है आदि मानव ने क्या किया था? चित्र बनाया था। किस? भीम बेटिका गुफा कहाँ है? तो ये लिख दीजिए MP में, मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में। इतना है। अब जानते हैं ये आपका प्राक ऐतिहासिक काल है। कहीं लिखित सूरत ना चित्र मिला था, चित्र बनाया था ना इस टाइप से, ऐसे आदमी था, ऐसे हाथ बना दिया था, ऐसे पकड़ा दिया था पसनी उसने, इस टाइप से चित्र है। भीम बेटिका में जाइएगा देखने, इस टाइप से आपको चित्र मिलेगा, ठीक है। और हथियार है और ये आदमी है, इस टाइप से चित्र बना के छोड़ दिया। अब चित्र जब बना दिया है भीम बेटिका तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए। सबसे पहले देखिए अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, आपका स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हम बना के रखे हैं पहले यहाँ पे, अब इसका PDF जो है ना आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमने बना के रखा है कॉपी में, आपके स्क्रीन में पढ़िएगा। स्क्रीन में क्या है देखिए, देख लीजिए क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए इसका। अब खानाबदोश आदि मानव और आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? किसमें हुआ था? पूरा पाषाण काल में। ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। छोटे हथियार और अंतिम संस्कार किस काल में हुआ था? मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में। याद रखिएगा, छोटे हथियार और अंतिम संस्कार किस काल में? अंत्योनिष्ठ संस्कार बोलते हैं, अंत्योनिष्ठी संस्कार बोलते हैं। किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। खेती, आवास, पहिया, मनका की खोज किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। यानी देखिए जब खेती होगा तब रहना पड़ेगा, अनाज होगा तब घैला रखना पड़ेगा, घैला में अनाज रखना पड़ेगा, और मनका की खोज इसी काल में हुआ। पहिया का आविष्कार, खेती होगा तो अब हल भी जोतना पड़ेगा। अब आते हैं मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो सबसे पहले किस जानवर को बनाया था? कुत्ता बड़ी वफादार जानवर होता है, ठीक है। कुत्ता इतना वफादार है, आजकल वाला देसी वाला कुत्ता पालता था, आजकल जो आदमी है ना जो माँ बाप को छोड़ के कुत्ता को पालने लगा है, वह कुत्ता विलायती कुत्ता जो है ना अपना देसी कुत्ता देख कर डरता है, मम्मी काटता है, ऐसे करेगा। अब देखो मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? जौ और गेहूँ। देखो मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो धातु क्या था? तांबा। किस धातु की खोज किया था? तो तांबा धातु की खोज किया था। मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? गेहूँ और जौ का, जौ और गेहूँ की खेती की थी। कहाँ में? सुलेमान की पहाड़ी और किरथर की पहाड़ी के बीच में जो कोड़ा उसको तो देखा जौ और गेहूँ मिला। आदि मानव ने किस गुफा में चित्र बनाया था? तो भीम बेटिका मध्य प्रदेश में। आदि मानव ने किस गुफा में बनाया है चित्र? भीम बेटिका और मध्य प्रदेश में। इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आराम से आप देखिए। यानी कि आप क्वेश्चन अगर चाहते हैं PDF डाउनलोड करना तो हमारा लिंक दिया गया है, आर्थिक ग्रुप बना देते हैं टेलीग्राम ग्रुप, तो आप उसमें हम PDF डालते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।